मेरी स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे। जी विजिबल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट वेक्टर मशीन। स्पोर्ट वेक्टर मशीन जो है एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसको हम क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मेन आइडिया देखें तो इसमें हम जो है बेस्ट लाइन जो है वो फाइंड करते हैं। वो प्लेन भी हो सकता है, अगर टू डायमेंशनल में है तो 2D होगा तो वो प्लेन होगा, अगर थ्री में है तो प्लेन सॉरी, अगर लाइन होगी अगर टू डायमेंशनल में, अगर थ्री डायमेंशनल में है तो उसको हम प्लेन कहेंगे, अगर वो एन डायमेंशनल में है तो वो हाइपर प्लेन होगा। एक हम बेस्ट लाइन या प्लेन कह लें अगर थ्री डायमेंशनल में, एक हम फाइंड करते हैं जो हमारे डाटा को सेपरेट करता है इनटू डिफरेंट क्लासेस विद मैक्सिमम मार्जिन, जो हमारे डाटा पॉइंट्स को जो है वो सेपरेट करता है। जिस तरह हम लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, सेम वही चीज है। या एक प्लेन से अगर थ्री डायमेंशनल डाटा तो उसको हम प्लेन से कट करते हैं, सेम वही चीज है, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं मार्जिन को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो है वो प्लेन ड्रॉ कर डाटा ड्रॉ करती हूँ, डाटा पॉइंट्स। यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या है, दो हमारे पास क्लासेस हैं, एक हमारे पास है, एक मिनट, इस टाइप, इस साइड पे हमारे सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉइंट्स हैं। मतलब हम पॉजिटिव से कह सकते हैं कि इस टाइप इस तरह वो डाटा पॉइंट्स हैं जो कि हम कह देते हैं कि जो आए हैं कि वो स्पैम है। हम फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारी ईमेल स्पैम है या नहीं है। ठीक है, और इस साइड पे हमारे वो डाटा पॉइंट्स हैं जो हम कह देते हैं नोट स्पैम है, मतलब कि नेगेटिव की बात कर लेते हैं हम देखते थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि एक लाइन ड्रॉ होती थी जो इन डाटा पॉइंट्स के दरमियान में से गुजरती थी। ठीक है, इसमें भी हमारी लाइन ही ड्रॉ होगी। ठीक है, अगर टू डायमेंशन है तो लाइन होगी, अगर थ्री डायमेंशन है तो इसको हम प्लेन कह रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको ठीक कर लूँ। इसमें भी इसी तरह की एक लाइन ही ड्रॉ होगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन नहीं होगी, एक प्लेन नहीं होगा। इसमें जो है वो थ्री प्लेन्स होती हैं हमेशा। एक हमारी होती है पॉजिटिव साइड पे, एक हमारी होती है नेगेटिव साइड पे। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं हाइपर प्लेन, ये जो हमारा ओरिजिनल प्लेन होता है, जिस तरह हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, इस इक्वेशन इसकी जो है इस लाइन की इक्वेशन होती है WX+B प्लस बी इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलली। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव साइड पे, और तब तक ड्रॉ करते हैं जब तक कोई हमें कोई पॉजिटिव पॉइंट जो है वो उसको कट नहीं कर देता। फॉर एग्जांपल हम इधर करेंगे फिर इधर करेंगे, जब तक हमारे को जब हमारी ये लाइन जो है ऊपर इस जगह पे आएगी, तो ये हमारा जो डाटा पॉइंट है ये आ जाएगा। जब फर्स्ट डाटा पॉइंट हम हमारा या मिल जाए हमें लाइन हमारी किसी डाटा पॉइंट से, जो पहला डाटा पॉइंट हो जो सबसे क्लोज हो उस लाइन के, उसको कट करे, तो इसका मतलब ये है कि उसको हमें जो है एक वो एक और प्लेन मिल गई। हमें तीन लाइंस चाहिए होती हैं, हम तब पैरेलली लाइंस ड्रॉ करते हैं अपनी अपर साइड पे अपने हाइपर प्लेन के, और तब तक करते हैं जब तक कि कोई जो हमारा पॉजिटिव साइड का कोई डाटा पॉइंट्स जो है वो उसके दरमियान में से जो है वो नहीं गुजरती, या उसको हाँ उसको कट नहीं करती। और इसी तरह हम जब इस वाली साइड की हमें मिल जाती है तो इसी तरह हम इस साइड पे भी करते हैं, करते जाते हैं जब तक कि फॉर एग्जाम्पल हमारा डाटा पॉइंट एक यहाँ पे है, जब तक कि हमारी नेगेटिव साइड पे भी जो है वो कोई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा कट नहीं करती, जो सबसे क्लोजेस्ट होता है हमारी हाइपर प्लेन के। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा सबसे क्लोजेस्ट था इस हाइपर प्लेन के। ठीक है,
तो ये पहला पॉइंट था, बाकी सारे डाटा पॉइंट्स जो थे वो पीछे थे, और इसमें हमारा पहला डाटा पॉइंट ये था, बाकी सारे जो है इसके पीछे थे। तो हमारी नेगेटिव वाली लाइन तब स्टॉप करती है जब हमें इस डाटा पॉइंट पे जो है उसको ये वाला डाटा पॉइंट मिलता है, नेगेटिव साइड पे पहले डाटा पॉइंट मिलता है, और इस साइड पे जो है उसको जब पहला मिलता है, पहले पहले डाटा पॉइंट पे जैसे ही उसको मिलता है वहीं पे जो है वो लाइन स्टॉप कर जाती है। इस तरह हमें तीन लाइंस मिलती है, इसको हम हाइपर प्लेन कह रहे होते हैं, इसको हम मार्जिन कह रहे होते हैं इन लाइंस को, जो हमारे जो है डाटा पॉइंट का जो पहला पॉइंट जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको कट कर रहे होते हैं, उसको हम मार्जिन कह रहे हैं। तो इस लाइन को भी हम मार्जिन कहेंगे, इस लाइन को भी हम मार्जिन कहेंगे। इसकी जो है वो इक्वेशन होती है हाइपरप्लेन की डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अगर हम यहाँ देखें, इन टू डायमेंशन हाइपरप्लेन इज अ लाइन जिसकी इक्वेशन है डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ये हाइपरप्लेन की जो है इक्वेशन होती है इस लाइन की, जो हमने लॉजिस्टिक रिलेशन पढ़ा था, उसमें भी हम जो है ये लाइन डब्ल्यू एक्स प्लस बी के फॉर्मूला से जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होती है। अगर हम बात करें, इसमें डब्ल्यू जो है वो हमारे वेट्स होते हैं, और एक्स जो है हमारे इनपुट फीचर्स होते हैं, और बी क्या होता है हमारा बाइस होता है। मतलब इसको हम इनपुट फीचर्स भी कह सकते हैं, डाटा पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी अभी मार्जिन की। एक मिनट मुझे थोड़ा स्क्रीन रिमूव, इसका मत स्क्रीन थोड़ा क्लियर है। अच्छा, मार्जिन मार्जिन डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजेस्ट क्लास बाउंड्रीज। मार्जिन प्लेन के जो है वो इक्वेशन थे डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू प्लस वन, और डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू माइनस वन। इसकी होती है सिंपल हाइपर प्लेन की जीरो होती है, लेकिन जो हमारा इसको हम कहते हैं इन लाइंस को हम मार्जिन कहते हैं, जो हमारे जो पहला डाटा पॉइंट जो है हम प्लेन्स ड्रॉ करते हैं। हमने एक बात की थी कि एक हमारी अपर साइड पे पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ करते हैं, एक नेगेटिव साइड पे, तब तक करते जाते हैं पैरेलली जब तक कि कोई डाटा पॉइंट जो है वो फर्स्ट डाटा पॉइंट जो है वो कट नहीं कर लेता। यहाँ पे अगर इसके पास एक, यहाँ पे सिर्फ हमने एक शो कराया, अगर यहाँ पे इसके साथ जो है पैरेलली एक और होता तो भी जो है हाइपरप्लेन हमारा यहीं पे जो है स्टॉप कर दी। जब हमारा कोई पॉइंट जो है पहला पॉइंट कट होगा इस लाइन से जो हम पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं, वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वहीं पे जो है हमें स्टॉप करना है, और उसका उसको हम कह रहे होंगे मार्जिन उस लाइन को। और उसकी इक्वेशन अगर पॉजिटिव साइड पे है तो उसकी प्लस वन होगी, अगर नेगेटिव साइड पे है तो उसकी माइनस वन होगी। मतलब इस वाली साइड वाले की डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू माइनस वन होगी, और उस साइड की डब्ल्यू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू प्लस वन होगी। और हमारा जो है हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस जो मार्जिन का होता है उसको मिनिमाइज करते हैं, सॉरी मैक्सिमाइज करते हैं। हमें क्या करना होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना हमारा इन लाइंस में, हमें इसको मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है। ये करता है हमारा स्पोर्ट वेक्टर मशीन। इनको जो है ये जो डाटा पॉइंट्स जो हमें जहाँ पे हमारी मार्जिन स्टॉप करती है जब हमें मिलते हैं, इनको हम स्पोर्ट वेक्टर्स कह रहे थे, जैसे हमें पहले ये मिला था, इसको हम स्पोर्ट वेक्टर कहेंगे, और हम इन दोनों को स्पोर्ट वेक्टर कहेंगे। ठीक है। ये स्पोर्ट वेक्टर्स होते हैं, और इसका जो गोल होता है, मेन गोल जो होता है स्पोर्ट वेक्टर मशीन का, वो ये होता है कि हमें मैक्सिमाइज करना होता है इस डिस्टेंस को। ठीक है। ये जो हमारा होता है मार्जिन में। ये जी। जो हमारा डिस्टेंस है जिसके भी मैंने बात, जी मैम, जी सर। मैं कहता क्लियर है, आप आगे स्टार्ट करें, ब्रेक ले लिया था ना आपने। मैं वो स्क्रीन जो है वो मूव कर रही थी। इस जो डिस्टेंस है जिसके भी मैंने बात किया है कि हमारा जो स्पोर्ट वेक्टर मशीन है उसका मेन गोल होता है कि इस डिस्टेंस को जो है वो मैक्सिमाइज करना। और इस डिस्टेंस ये जो होता है इसको हम कह रहे होते हैं टू, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू डिवाइडेड बाय, इसको हम कह रहे होते हैं टू डिवाइडेड बाय वेट। एसवीएम का जैसा हमने बात की, एसवीएम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम मार्जिन और करेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है। दिस बिकम्स मिनिमम, उसका मिनिमम वन बाय टू, और जिसका फॉर्मूला
और उसके बाद इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, स्टेप 5 जो इसके कॉन्स्ट्रेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी पॉइंट जो है इसके वाई आई जो है वो हमारा साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमारे डेटा सेट में जो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स है, वाई आई, और ये हमारा वही फॉर्मूला है। वाई आई जो है अगर हमारा पॉजिटिव होगा फॉर पॉजिटिव क्लास के लिए और नेगेटिव होगा फॉर नेगेटिव क्लास के लिए। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टेंट ये है कि पॉजिटिव पॉइंट मस्ट लाई ऑन और बियॉन्ड +1 प्लेन, मतलब जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे जो है प्लेन के ऊपर या फिर उसके बियॉन्ड जो है वो लाई करेंगे। ठीक है, मतलब ये वाले पॉइंट्स। और नेगेटिव पॉइंट्स मस्ट लाई ऑन और बियॉन्ड -1 प्लेन। ठीक है, -1 प्लेन हमारा ये था, तो इसका मतलब है या तो वो उसके ऊपर जिस तरह हमने इन दोनों की बात की थी, या उसके जो हम बियॉन्ड लाई करेंगे। दिस इंश्योर्स करेक्ट क्लासिफिकेशन और मार्जिन इज रिस्पेक्टेड, ये इंश्योर करते हैं कि हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो करेक्ट है और जो मार्जिन है वो हमने करेक्ट ड्रॉ की है। वाई मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि मैनी डब्ल्यू वैल्यूज कैन सेटिस्फाई कांस्टेंट, बहुत से जो डब्ल्यू की वैल्यूज होती हैं वो सेटिस्फाई कर लेती हैं हमारे कांस्टेंट्स को, ये भी जो ऊपर हमने पढ़ा है एसवीएम। लेकिन एसवीएम उसको सिलेक्ट करता है जिसका मिनिमम नॉर्म होता है। ठीक है, जितना स्मॉलर डब्ल्यू होगा उतना ही मतलब ये है कि हमारे लार्जर मार्जिन होगा, और जितना लार्जर मार्जिन होगा उसका मतलब ये है कि बेटर जनरलाइजेशन होगी, और ये हमें जो है यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा। स्पोर्ट वेक्टर्स की मैं बात की कि वो ये वही पॉइंट्स होते हैं कि जिन पे हमारा जो है मार्जिन स्टॉप करता है। जब पहला डाटा पॉइंट हमारा जब हमारी लाइन से जो है वो कट होता है तो उसको, उस लाइन को हम मार्जिन कह रहे होते हैं। और इनको जो जो डाटा पॉइंट जिसकी वजह से स्टॉप करती है लाइन हमारी, उसको हम स्पोर्ट वेक्टर्स कह रहे थे। इस सिनेरियो में एक ये वाला है और यहाँ पे हमारे पास दो है। Support vectors are points that lie on the margin or lie inside the margin. These points have maximum influence on the hyperplane and define the decision boundary. ये हमारे जो है स्पोर्ट वेक्टर्स जो है वो डिफाइन करते हैं हमारी डिसीजन बाउंड्री को। और हमारे जो है स्पोर्ट वेक्टर्स पे सारा का सारा एक तरह से काम जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारे मॉडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लैंग लैंग रैंकिंग फॉर्मुलेशन, ये हमारा जो है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, सॉल्व करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट को ऑप्टिमाइजली, और एसवीएम यूज लैंग रैंक मल्टीप्लाई A1। ठीक है, लैंग रैंक का फॉर्मूला ये है, ये हमें जो है हमारी हम मतलब मैक्सिमाइज करने में जो हमारी कॉन्स्टेंट है उसके मुताबिक हमारी जो है इनके इनकी इसका डिस्टेंस मैक्सिमाइज करके हमें जो है वो रिटर्न कराता है वैल्यू, जिससे हमारी जो है वो ये डिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाता है लाइंस का। अगर तो हमारी ए की और ए की जो वैल्यू है ए आई की वैल्यू, वो हमें बताती है कि हमारा ये स्पोर्ट वेक्टर है या नहीं है। अगर ए आई की वैल्यू >1 है उसका मतलब ये है कि वो स्पोर्ट वेक्टर है और पॉइंट जो है, और अगर ए आई की वैल्यू जो है स्मॉलर है इसका मतलब ये है कि वो स्पोर्ट वेक्टर नहीं है। ये बात हमने यहीं पे की, रोल ऑफ एआई है। अगर तो एआई की वैल्यू ग्रेटर होगी 0 से तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है वो स्पोर्ट वेक्टर है। अगर एआई इक्वल होगा 0 के तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं है हमारी हाइपर प्लेन के ऊपर, ओनली ए स्पोर्ट वेक्टर्स डिफाइन द मॉडल। वाई एसपीएम इज पावरफुल। हाँ, एसपीएम इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स को यूज करता है और नॉइस के लिए रोबस्ट है। ये जो है नॉन लीनियर डाटा पे भी जो है अच्छा परफॉर्म करता है हमारा एसटीएम का मॉडल, और ये कि इसकी स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल जो है वो फाउंडेशन है। यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है आपका? नो, क्लियर है। एक मिनट, मैं ना
विजुअल स्टूडियो से फाइल खोल लूं। जी। एक मिनट सर, मुझे विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है इस टाइम पे? जी विजिबल है। हम यहाँ पे जो है वो वर्किंग देखेंगे कि हम किस तरह कोड में जो है इसका स्ट्रिंग को यूज कर रहे होते हैं। इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, हमने नंपाई की लाइब्रेरी को सबसे पहले इम्पोर्ट किया, फिर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए और इम्पोर्ट किया, फिर हमने मैटप्लॉटलिब को जो है विजुअलाइजेशन के लिए, और फिर हमने जो है स्काइपी को इम्पोर्ट किया, और हमने सीबोन को इम्पोर्ट किया। सीबोन भी जो है वो विजुअलाइजेशन के लिए। फिर हमने डेटा सेट लिया, हमने sklearn से डेटा सेट इंपोर्ट किया फॉर सैंपल जनरेटर, इंपोर्ट में ब्लॉब, और उससे हमने क्या किया, एक डाटा सेट जो है जनरेट किया। उसका हमने बताया कि उसके अंदर सैंपल्स जो है, मतलब हमारे पास 50 डाटा पॉइंट्स हों, और जो है सेंटर हमने ए टू के इक्वल किया, रैंडम स्टेट जो है वो 0 हो उनकी, और क्लस्टर जो है वो 0.60, मतलब 60% जो है क्लस्टर की फॉर्म में है उनका डाटा। उसके बाद हमने स्कैटर किया जो है वो डाटा पॉइंट्स को, और हम देखें तो हमें इस तरह के कुछ डाटा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम कह देते हैं, जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल डिस्कस की थी, कि हम कह रहे हैं कि अबव वाले जो है हमारे वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और जो बिलो वाले हैं वो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक मिनट, ये रन करी मैं। फिर आगे हम करते हैं कि हम स्केलन से जो है, स्केलन में स्पोर्ट वेक्टर मशीन के लिए जो है एसवीसी यूज करते हैं। फ्रॉम स्केलन डॉट एसवीएम इम्पोर्ट एसवीसी। ठीक है, स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, मॉडल का एक वेरिएबल हमने बनाया, और उसके अंदर क्या लिखा, एसवीसी स्पोर्ट वेक्टर क्लासिफायर का रन हमने इक्वल किया लीनियर के, और सी को इक्वल किया 1 के, और हमने मॉडल जो है फिट कर दिया अपने एक्स वाई, जो है हमारे पास एक्स वाई डाटा पॉइंट्स है, हमारे एक्स जो फीचर्स, और वाई हमारे लेबल्स से, हमने उसके ऊपर जो है मॉडल अपना ट्रेन किया यहाँ पे। फिर ट्रेन करने के बाद हमने अगर देखें तो यहाँ पे मैंने जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ करवाई है। ठीक है, वो विजुअलाइज कराई है, वो जो हमारे मॉडल ने जो है ट्रेन होके हमारे डाटा पॉइंट्स पे लाइन ड्रॉ किया है, तो उसने ये, अगर हम देखें तो ये लाइन ड्रॉ की है। ये जो ये हमारा हाइपर प्लेन की लाइन, ये वाली जिस तरह हमने पढ़ी थी, ये हमारी हाइपर प्लेन है, और ये हमारे जो है ये स्पोर्ट वेक्टर्स है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और इस तरह ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, और ये जो है हमारी मार्जिन है, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे इस कोड में मैंने सिर्फ जो है वो डाटा पॉइंट्स को इंक्रीज किया है। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ इस उधर ये देख रहे हैं कि हमारे स्पोर्ट वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है।
हमारे डाटा पॉइंट्स इंक्रीज भी हो जाएं तो उससे भी अगर हम देखें तो दोनों तरफ कोई जो है वो फर्क नहीं आ रहा। इधर मैंने इस वाले ग्राफ के अंदर 60 डाटा पॉइंट्स है, इस वाले ग्राफ के अंदर 120 डाटा पॉइंट्स है। लेकिन हमारे सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो, उनकी ये इंपॉर्टेंस है कि उनकी वजह से जितने भी डाटा पॉइंट्स हो वो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। अगर हम देखें हमारे सपोर्ट वेक्टर वही हैं, वो चेंज नहीं हुए। सिर्फ हमारे डाटा पॉइंट्स मजीद जो है ऐड ऑन है 120। इधर हमारे सपोर्ट वेक्टर्स वही रहे हैं, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है, जिसकी वजह से हमारी लाइंस ड्रॉ हुई हैं। और यहाँ पे भी जो है, सिर्फ हमारे जो है डाटा पॉइंट्स जो है वो ऐड हुए हैं, सपोर्ट वेक्टर्स वही रहे हैं। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? मैम वो जो डेटा पॉइंट्स हैं, जैसा कि 1 से 2 तो वो है ना स्पॉट वेक्टर्स। ऑलमोस्ट एक जी एक एक पिक्चर में एक दो थे और एक में एक भी था। तो अगर जो उसके जी। पीछे डेटा पॉइंट्स हैं तो जो उनका अगर आपस का डिस्टेंस है वो बढ़ता जाए, जस्ट सपोज के सिनेरियो में कि हाँ ये यहाँ पे देखें ना, ये जो ब्लू वाले हैं एक हम्म। बिल्कुल कॉर्नर पे ऊपर है। तो जस्ट सपोज ये जो बीच मिड में है ये सारे भी कॉर्नर पे और बिल्कुल एंड पे हो, तो उसका फिर क्या असर आएगा हमारे मॉडल पे ऐसी सिचुएशन में। तो दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। ये जैसा कि ये तो लाइन पे है ना दो मॉड डाटा हम्म पॉइंट्स, और इसके पीछे एक हम्म। ऑलमोस्ट एक पैटर्न है जिसके अंदर मौजूद है, इधर भी और नीचे ग्रीन वाले भी। ओके। तो उस जस्ट पे उसका भी मुझे आगे समझ, आप आउटलायर्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ मतलब जी। जो हमारे बिल्कुल ही रैंडम जो डाटा पॉइंट्स है, मतलब कुछ जो है बहुत दूर है, तो जो एसवीएम है ना, वो हमारा आउटलायर्स को, ये भी इसकी जो है एक एडवांटेज ही कह लें। कि जिस तरह हमने पहले पिछले पढ़े हैं, तो ये भी इसका एडवांटेज है कि ये जो है हमारे आउटलायर्स को ही बहुत अच्छे से डील करता है, उसका कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह बाकी डाटा पॉइंट्स को ही देख रहा होगा वैसे ही उसको देखेगा। सही ओके। जी।